प्रिय छात्राओं, आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल जैसे कि आपने देखा था, हम कहाँ विश्व वेग नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कल। विश्व वेग बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी विश्व और गर्विश जैसा यूनिक तो नहीं है, बट लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा इसको करके। तो कल मैंने ही जैसे ही बताया था आपको कि एक्चुअली वेग क्या है। वेग के लिए एक मैंने हल्का सा ये आपको बताया था। ये इतनी धातुएं हैं लगातार, रस से लेकर शुक्र तक, और शुक्र के बाद लास्ट पर्यंत ओज बनता है। तो इनके बीच में जो कनेक्शन है, एक कला है जो है, वो कला है प्रथम कला। पहली रस और रक्त के बीच में जो कला है वो पहली कला है। रक्त और मांस के बीच में दूसरी कला है। इस प्रकार से उनका नाम भी है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सप्तधरा कला। इन कलाओं को मैंने कल बताया था। जैसे ही विष यहाँ रस में आया, फिर रस से वो उन्मुख हुआ किसकी तरफ? रक्त की तरफ। रक्त की तरफ जाना है तो ये कला को पार करके ही जा सकता है, वैसे नहीं जा सकता है। तो जो ब्रिज को, जैसे ही वो ब्रिज को पार करता है विष, तो एक वेग उत्पन्न होता है। तो चूँकि प्रथम कला को पार किया, इसलिए कौन सा वेग उत्पन्न होगा? प्रथम वेग। दूसरी कला को पार किया तो दूसरा वेग, तीसरी कला को तीसरा वेग। इस प्रकार से जिस कला को पार करेगा वही वेग होगा। अच्छा, अब ये वेग क्या है? कल मैंने बताया था, फिर भी आज रिवाइज करा दूँ। वेग जो है, जैसे आपने लहरें देखी होंगी समुद्र में, अपन कहते हैं लहरें बह उठ रही हैं, तो अपन उसमें काउंट भी कर लेते हैं। अगर अपन समुद्र के किनारे हैं तो अपन लहर को ध्यान से देखकर काउंट भी कर सकते हैं, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी। वैसे ही ये लहर है, एकदम से आती है। लहर का मतलब यहाँ पे एकदम वाला है। तो एकदम से आना और विभिन्न लक्षणों का समूह को लेकर एकदम से आती है। तो जैसे प्रथम वेग, तो प्रथम वेग में सपोज दैट 4 लक्षण हैं विष के, तो 4 लक्षणों का समूह एकदम से आएगा तो वो प्रथम वेग रहेगा। और प्रथम वेग के यूनिक लक्षण रहेंगे। उन लक्षणों के आधार पर हम डायग्नोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं विश्व वेग को? क्योंकि ये वेग जो है हमको बहुत सटीक डायग्नोस है हमारा। अगर हमने यहाँ से डायग्नोस कर लिया तो हम इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट वही वेगानुसार चिकित्सा भी कर देंगे, तो बिल्कुल टू द पॉइंट बहुत सक्सेस मिलेगी हमको ट्रीटमेंट में। तो ये इमरजेंसी है, पहली बात तो पॉइजन, तो इमरजेंसी को मैनेज भी करना आसान हो जाएगा और हमको ट्रीटमेंट भी इजी हो जाएगा। करना क्या है, तो अगर आपने ये वेग को पढ़ लिया तो वेग से हमको बहुत इजी मिलता है ट्रीटमेंट में, इसलिए वेग का महत्व है। तो अब इसी कड़ी में मैंने कल आपको बताया था, जो मैं समझा चुका हूँ वही चीज़ है। धात्वांतरेषु यह सप्तकला संपरिकीर्ता, ये धातुओं के अंतर में 7 कलाएँ हैं। ताश्वे एकम एकम अतिक्रम वेगम प्रकृतिम, उसमें एक एक कला को पार करने पे एक एक वेग उत्पन्न होता है। पहला वेग, दूसरा वेग, तीसरा वेग, चौथा, पाँचवा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये डल्हन का कोट्स है, ये अपन बाद में समझेंगे थोड़ा सा। फिर देखिए वेगांतर क्या है। ये नांतरीण तो कलाम काल कल्पम भिन्नति ही समीर नैनो ओ मानम मानम तत्व वेगांतर में। सो देखिए, जो अंतर लगता है कला को पार करने में, एक कला से दूसरी कला को पार करने में, यानी दो वेग के बीच में जितना टाइम लगे, एक कला पार करना मतलब एक वेग, दूसरी कला मतलब दूसरा वेग, तो दो वेग के बीच में जितना टाइम लगा उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं? वेगांतर। तो अंतर मतलब इसका ड्यूरेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम जानेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारा मूल है स्थावर विष और जांगम विष, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आज इंटरेस्टिंग है आज भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जैसे ये आपको इतना बड़ा श्लोक दिख रहा होगा, ये अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो ये सारा श्लोक आपसे भी बन सकता है। और श्लोक के बनने से क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको सारे लक्षण एक बार में क्लियर रहेंगे। तो अब हम वेग में आ रहे हैं सीधे। देखिए, वेग हमने बता दिया क्या है वेग। अब वेग में स्थावर विष वेग, स्थावर विष कॉमन ही बात कर रहा हूँ, चाहे वसना हो, चाहे कुचला हो, चाहे कुछ भी हो, आइफेन हो, भांग हो, कोई भी पॉइजन आप खाओगे तो क्या लक्षण कॉमन उत्पन्न होंगे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये स्थावर विष वेग, तो इसके लक्षण जो है वाग्भट के अकॉर्डिंग ये दिए हुए, ये रेफरेंस है अष्टांग हृदय 35वें चैप्टर का 11 से 16 तक। ये जैसे हम लोगों ने रटा था पीजी टाइम पे, वो बाकी भी आप भी रट सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको रटने से बहुत सारे फायदे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, स्थावरस उपयुक्तस वेगे पूर्वे प्रजायते, स्थावर में जो उपयुक्त बताए गए हैं वेग वो इस प्रकार हैं। अब देखिए, जिह्वा या श्यावता, जीभ जो है श्याह हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? जामुनी कलर की हो जाएगी। आप जामुन कभी खाइए, फिर जीभ कैसी हो जाती है? वैसी हो जाएगी। श्याह मतलब ब्लैकिश, थोड़ा सा ब्लैक जैसा, डार्क ग्रे। स्तंभ हो जाएगी, मतलब बिल्कुल जकड़ जाएगी। मूर्छा, आप शरीर जकड़ जाएगा और मूर्छा, आपको मूर्छा आएगी। और त्रासह, भय रहेगा, मतलब डर सा वो रहेगा, त्रास। क्लमो, कमजोरी रहेगी। और वमी और वॉमिटिंग होगी आपको। तो देखिए, फर्स्ट इनिशियल सिम्टम जो मेन क्लिनिकल में मिलता है वमी, ये पहले ही मेंशन है।
पहले ही वेग में। तो ये है एक्चुअली पहला वेग, ठीक है। वैसे ही द्वितीय वेप्थु स्वेदो दाह कंठे च वेदने, दूसरे में क्या हो जाएगा हमको वेप्थु समझते हैं ना आप, शरीर का कांपना, उसको वेप्थु कहते हैं। स्वेदन बहुत ज़्यादा पसीना आएगा आपको, दाह बहुत ज़्यादा जलन होगी आपको, कंठ में भी कुछ विकार उत्पन्न होंगे, चा वेदना, और वेदना भी हो गया आपको। तो कंठ में वेदना होगी और इन जनरल भी वेदना मान लीजिए। तो ये दूसरा वेग है, ठीक है। फिर देखिए विषम च आमाशयम प्राप्तम कुरुते हृदय वेदनाम, और विषय आमाशय में जैसे ही जाता है तो किसमें, हृदय में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये दूसरे तक बताया गया है। अब देखिए तीसरा है तालु शोषस तृतीय तो शूलम। तालु मतलब अपना समझे हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, दो रहते हैं अपने। आगे तरफ क्या रहता है, सॉफ्ट, पीछे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आगे हार्ड रहता है, पीछे सॉफ्ट रहता है। तो ये तालु आपका बिल्कुल सूख जाएगा। अभी आप टंग से टच करके देखिए, आपको गीला गीला लगेगा, मतलब ये नॉर्मल है। ये विष की वजह से पित्त दोष इतना इन्वॉल्व हो जाएगा, विष की इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि उसके उष्ण गुण की वजह से ये पूरा का पूरा सूख जाएगा। मतलब आपका एंटर कर गया, थोड़ा अंदर डीप लेवल तक चला गया विष का प्रभाव। तो तालु शोषस तृतीय, तालु आपका बिल्कुल सूख जाएगा। चा शूलम, शूल कहाँ होगा, दर्द कहाँ होगा, आमाशय भ्रशम, आमाशय में दर्द भी होगा। और भ्रशम मतलब थोड़ा सा डिस्ट लोग आप इसमें क्या कह सकते हैं, प्रोट्रूजन वगैरह होता है, या कुछ आप अपनी स्थिति से थोड़ा वो हो जाए, हट जाए, उसको हम भ्रशम कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से क्या हो, तालु शोषस तृतीय तो शूलम चामाशय भ्रशम, ये हो गया। अब देखिए दुर्बले हरिते शूने जायते चास लोचने, दुर्बले हरिते, दुर्बल होगा और हरी कलर का दिखेगा, शूने जायते, थोड़ा सा मतलब उसमें कम रहेगा पावर, ऐसा मान सकते हैं जो भी है। चास लोचने, लोचन मतलब आँख नेत्रगत विकार भी आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कौन सा, चौथा हो गया। अब देखिए सॉरी हाँ ठीक है। फिर देखिए पक्वाशय गते तोद हिदमा कास आंत्र कूजनम, पक्वाशय में अगर गया, यहाँ देखिए हमने बात की थी आमाशय में गया, कहाँ बात की थी हमने, आमाशय गते विषम आमाशय प्राप्तम कुरुते हृदय वेदम, आमाशय में गया तो हृदय में वेदना हुई। अब यहाँ देखिए पक्वाशय गते, पक्वाशय में जब विष एंटर किया तो तोद मतलब प्रिकिंग पेन होता है, पिन चुभाने जैसा दर्द होता है। हिदमा हिक्का होती है, कास बहुत ज़्यादा खांसी आती है, आंत्र कूजनम, आंतरों की कूजन मतलब उनमें आवाज़ आती है, आंतों के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की आवाज़ आने लगती है, मतलब ये एक इरेगुलरिटी है आंत्र की, ना कि नॉर्मलिटी, ठीक है। फिर देखिए ये तीसरा हो गया। फिर चतुर्थे जायते वेगे शीर्षश अति गौरवम, अब हम ये तीसरा तक है, अब हम चौथे में आएंगे। तो ये शीर्षश, सिर में, अति गौरवम बहुत ज़्यादा भारीपन लगेगा जैसे कोई पत्थर वगैरह रखा हुआ है सिर में। और कफ प्रशेको वैवर्ण्यम, कफ बहुत ज़्यादा प्रशेक होगा। कैसे कफ पता चलेगा, हमारे नोज से निकलेगा, सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलेगा, उससे पता चलेगा हमें। वैवर्ण्यम विवर्ण, डिस्कलरेशन हो जाएगा। परभेदश, जो परभेद होते हैं आपके बोन्स में, उनमें क्या होगा, दर्द होगा या पर जन्य विकार होगा, ठीक है। ये हमारा हुआ पाँचवा। अब देखिए चौथा हो गया ये और पाँचवा ये। सर्वदोष प्रकोपश्च पक्वाधाने चा वेदना, सारे दोष प्रकोपित हो जाएंगे, सारे हमारे सिर्फ 3 ही दोष होते हैं, वो सारे प्रकोपित हो जाएंगे। और पक्वाधान मतलब इंटेस्टाइन की बात कर रही है, उसमें क्या हो जाएगा, हमको दर्द होने लग जाएगा। तो यहाँ पीजी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, किस वेग में, स्थावर विष के किस वेग में तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। तो उसका आंसर क्या है, ये सर्वदोष प्रकोपश पक्वाधाने चा वेदने। षष्ठे संज्ञा प्रणाशश सुभ्रशम अतिशार्यते, तो ये पाँचवा हो गया। अब ये छठवें में हम आएंगे, ये छठवां ही चल रहा है। षष्ठे संज्ञा प्रणाशश, संज्ञा और प्राण का आपका नाश हो जाएगा, मतलब आपका जो बेहोशी स्टार्ट हो जाएगी, मूर्छा स्टार्ट हो जाएगी। सुभ्रशम अच्छा अतिसार्यते, डायरिया बहुत ज़्यादा होगा। देखिए स्टार्टिंग में वमन के बहुत ज़्यादा चांसेस है स्टार्टिंग, और जब पक्वाशय और पक्वाधान हम कवर कर रहे हैं, मतलब पॉइजन पहुंच चुका है, तो अतिसार के बहुत ज़्यादा, ये हमारे बहुत वीक पॉइंट है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी भी आती है। फिर देखिए सबसे लास्ट है बिल्कुल स्कंध पृष्ठ, आपका बिल्कुल कहना चाहिए कंधा, पृष्ठ पीछे का भाग, कटिभंगो भवेन मृत्यु से सप्तमे, ये सारा लटक जाएगा, मतलब कि एक भी पावर नहीं बचेगी, क्योंकि ये सपोर्ट इसको किससे रहता है, मसल से। मसल को ही पॉइजन जाके एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से मसल को स्ट्रॉन्गनेस मिलती है, तो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के बाइंड को ही वो तोड़ देगा।
तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, मसल में पावर ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी वजह से ये सब लटक जाएंगे, जिस मसल के पावर से ये जकड़े रहते हैं वो सब छूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत हालत बता रहा है कौन, लास्ट की, मतलब थोड़ा सा मरणासन हालत है ये स्कंद प्रश्न। तो ये हमने अब एक इन जनरल देखा। अब इसको आपको कैसे रटना है वो अब मैं बता रहा हूँ। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए प्रथम वेग में कैसे रटना है आपको। यहाँ पर चरक, सुसुत तो वाग्भट हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम चरक नहीं लेंगे अब, क्योंकि चरक से आपको कन्फ्यूजन होगा अभी, वो हम बाद में कभी चैप्टर लेंगे तो फिर दोबारा ले लेंगे। अभी हम सिर्फ लेंगे वाग्भट, क्योंकि वाग्भट का श्लोक अगर आप याद करते हैं तो वो और प्लस सुसुत लेंगे हम। तो वाग्भट के सारे श्लोक जो अगर याद रहें आपको, तो उसमें से सिर्फ आपको क्या करना है, क्लम, वमी और त्रास पहले वेग में से हटा दें तो सारे लक्षण सुसुत के ही हैं। वो बात समझ में आ गई। या उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम श्लोक रटते हैं तो वाग्भट को हम फॉलो कर रहे हैं। तो वाग्भट के सारे लक्षण अगर आपको याद हैं तो सिर्फ आपको क्या हटाना है, क्लम हटाना है, बेचैनी, वमी उल्टी, और त्रास थोड़ा सा भय सा रहता है, घबराया हुआ सा, घबराहट, तो ये हटा देंगे हम। तो जितने लक्षण बचेंगे वो किसके लक्षण है, सुसुत के। तो आपके सेम श्लोक से 2 आचार्यों के लक्षण कवर हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम चिकित्सा भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लक्षण की बात करेंगे आज। उसके बाद द्वितीय वेग में देखिए वाग्भट ने जो बताया था, क्या बताया था, वेपथु, अंगशाद, दाह, कंठ, रुजा, हृत वेदना, वो उसमें स्वेदाधिक अगर हटा देंगे तो वो सुसुत का मत है, और अगर स्वेदाधिक जोड़ते हैं तो वो वाग्भट का। ये सारे मैं बता चुका हूँ मैं आपको, ये आप ध्यान करिएगा अभी जो लेक्चर में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। सिर्फ यहाँ आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ कि ऐसे आपको पढ़ना रटना है। फिर इसी प्रकार तृतीय में तालु, शोषत, आमाशय, भ्रशम, शूलम, जी वाला जो मैंने बताया था लाइन, वो इसी की थी। तो ये सब है, सिर्फ हमको आंत्र कूजन हटाना है, किस में से, वाग्भट में से, तो वो बाकी सब सुश्रुत का हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है ये। इसलिए और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये आपको वसनाभ या आइफेन या कुछ भी आएगा एग्ज़ाम में, अगर आपको ट्रीटमेंट याद नहीं आ रहा है, आप सेम ऐसे एज इट इज़ किसी भी ट्रीटमेंट में किसी भी उपविश में आप लिख सकते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट माना जाएगा ये। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये। और उपविश में से 2 जनरली आते ही आते हैं, 100% श्योर वो आना ही आना है 2 उपविश। तो उपविश का ट्रीटमेंट और लक्षण ये मैं आपको बता रहा हूँ हिंट इन जनरल, ठीक है। फिर चतुर्थ में देखिए आप, हिक्का, कास, आंत्रकूजन, शिरोगौरव, तो दिन पक्वाशय, ये जो हमने देखा था, ये सारे के सारे हैं यहाँ कवर हो रहे हैं सुश्रुत और वाग्भट में, सेम के सेम। फिर देखिए 5वां हमारा कवर हो रहा था, कफ प्रशेको वैवर्ण्यम पर भेदस्य पक्वाधाने च वेदना, ये जो था, तो ये यहाँ पर सेम का सेम हुआ, कवर हुआ। तो चौथा से लगभग सेम हो रहे हैं वाग्भट और सुश्रुत। और उसके बाद देखिए षष्ठम, देखिए अतिसार, संज्ञा, प्राणनाश, उसमें भी सिर्फ हमको हिक्का एक्स्ट्रा है, या हिक्का हटा के हम वाग्भट में उसको हम सुश्रुत मान सकते हैं, सिर्फ हिक्का एक्स्ट्रा है। ये पीजी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हिक्का में किस वेग में उत्पन्न होती है। तो ये नॉर्मल हिक्का की हिचकी की बात नहीं चल रही, ये बहुत ज़्यादा दर्दनी हिचकी की, बंद ही नहीं होगी हिचकी, उसकी बात चल रही है, ठीक है। 7वां वेग में देखिए आप, ये था हमारा 7वां, स्कंद पृष्ठ कटिभग्न सर्व सार अवरोधन मर्म। तो वहाँ यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सेम। तो ऑलमोस्ट चौथा, 5वां, 6वां, 7वां ऑलमोस्ट सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से नहीं, सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा आपको रटना है। तो ये इस प्रकार से कितने 7 वेग थे, 7 वेग के मैंने लक्षण बता दिए। अब यहाँ पे उल्टा मत मानिएगा, सुश्रुत जी बहुत पुराने हैं, वाग्भट वगैरह ये सब बहुत बाद में आए हैं। तो एक्चुअली वाग्भट लोगों ने सुश्रुत का ही कंपाइल किया, यह हम रटने के हिसाब से हम बता रहे हैं, बट वाग्भट बहुत बाद में आए हैं। सुश्रुत जी के एक्चुअली मतांतर ये सुश्रुत जी का ही है जो वाग्भट ने बोला है। वाग्भट ने कंपाइलेशन किया था और बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत इजी प्रेजेंटेशन दिया था, जिसकी वजह से आज हम आयुर्वेद समझ पा रहे हैं बहुत सारे लोग। अदरवाइज वो इतनी क्लिष्ट है कि उसके समझने सिर्फ विद्वजन ही समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए वाग्भट जी हमने ईजी बनाया आयुर्वेद को, तो इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ आपके सिर्फ रटने के हिसाब से। बाकी एक्चुअली जो ये लक्षण हैं ये किसके दिए हुए हैं, सुश्रुत के ही हैं। तो जो एक्स्ट्रा हैं वो वाग्भट के हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज देखा है विषवेग, स्थावर विषवेग लक्षण, 7 विषवेग लक्षण मैंने आपको क्लियर किए हैं। ये आपको रटना ही है। मैंने जो श्लोक बताया था ये श्लोक आपको हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। और चरक ने 8 माना है, 8वां मृत्यु माना है, और कुछ नहीं है। 8वें में कोई लक्षण नहीं है, ओनली मृत्यु है। आप इसी के साथ आज फिनिश करते हैं। आप अपनी अटेंडेंस वगैरह भेज दीजिए और कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको अच्छे से फिनिश करिए।